नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ हैं लोजपा पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी, और आज हम उनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि एलजेपी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आ गई कि दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं अपने अपने तरफ से। फिलहाल एलजेपी जो है वो 2 गुट में बच चुका है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कृष्ण कुमार कल्लू जी कि एलजेपी फिलहाल 2 गुट में है, एक है पशुपति पारस जी का और एक है चिराग पासवान जी का। तो आप किस गुट के हैं? देखिए रिया जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ एक है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और जो लोक जनशक्ति पार्टी जो दूसरे की बात आप कह रहे हैं वो डुप्लीकेट लोजपा है और उसको आप जदयू पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल लोजपा चिराग पासवान जी की है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीने से सींचा हुआ पार्टी, बनाया हुआ पार्टी है जी। लेकिन पशुपति पारस जी के पास तमाम वो सांसद हैं जो उनको सहयोग दे रहे हैं, मतलब और भी 5 लोग हैं जो उनके साथ हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान तो अकेले हो चुके हैं। जो सांसद उनके साथ हैं वह बागी सांसद हैं। पार्टी विरोधी कार्य करने पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और किसी भी पार्टी का एक संविधान होता है, रूल होता है, उसके हिसाब से चला जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल 12 जनपद दिल्ली में बुलाई, उस बैठक में 99% सशरीर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे और वो दम आईने की तरह साफ झलक रही थे। तमाम पत्रकार बंधुओं के नज़र में भी वो दिखाई दी है और सबके आगे एक नेम प्लेट लगा हुआ था, शारीरिक उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं डुप्लीकेट लोजपा से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अगर कोई बैठक बुलाई है तो उसकी कोई तस्वीर या वीडियो जारी क्यों नहीं किया? उन्हें तो साझा करना चाहिए था ना भाई। तो जो हमारे दल से निष्कासित हैं 9 लोग, वही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना है। यानी कि 70 में से जो 9 लोग थे वो उनके साथ 9 लोग बागी लोग हैं जिसे पार्टी ने निष्कासित ऑलरेडी पहले कर चुका है पार्टी विरोधी कार्य करने पर। तो बागी का तो कुछ कहना ही नहीं है बागी। और भी कई बातें उठी इस बीच। ये सब कुछ तो हुआ ही, चिराग पासवान निराश भी हुए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से अनाथ हो चुका हूं क्योंकि मेरे चाचा का साथ अब मेरे पास नहीं है। तो क्या ये सब कुछ जो भी हुआ उसमें पशुपति पारस वो पहले से ही बागी थे, ऐसा कुछ दिख रहा था, या फिर चिराग पासवान की कोई गलती, जैसा कि आरोप लग रहा है कि कोई गलती के कारण, उनकी गलती के कारण यह सब कुछ हुआ? सिर्फ महत्वाकांक्षा में, मंत्री पद के लालच में सभी लोगों को पैसे के बल पे खरीदा गया है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की ओर से। और इसकी अगर जांच करवा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बदला लिया है? वो बदला जो विधानसभा चुनाव का रिएक्शन है ये? नहीं, नीतीश कुमार शुरू से ही जोड़ तोड़ अठन्नी चवन्नी पर विश्वास करते हैं और हमारा जो पार्टी है संघर्ष हमेशा की है और आगे भी करेगी। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता है और सत्य की विजय होना तय है, क्योंकि यह जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, ये 21 साल पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के जो भी
कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने स्पष्ट जिस तरीके से चिराग पासवान की जिंदाबाद के नारे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नारे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देश के प्रत्येक राज्य सिर्फ दो, एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर छोड़ सभी स्टेट प्रेसिडेंट ने साथ शारीरिक उपस्थिति दर्ज करा कि यह बताने का डुप्लीकेट लोजपा को औकात दिखा दी कि ओरिजिनल लोजपा कौन है और डुप्लीकेट कौन है। इस बीच प्रिंस पासवान का भी मामला उठा, स्वाति पटेल के बारे में, तो उस मामले पर आपको क्या जानकारी है? पहले से कुछ आप जानते हैं जो प्रिंस पासवान के लिए चिराग पासवान ने जैसे कि लेटर में मेंशन किया था कि उसकी मैंने मदद की थी, दोनों से बात की थी और थाने जाने का उसे कहा था कि थाने जाओ, तो इस पर क्या कुछ हुआ था पहले? और स्वाति पटेल जो लगा रही हैं आरोप, क्या वो सही है? देखिए, स्वाति पटेल के द्वारा लगाया गया आरोप ये तो मैं टीवी पे ही देखा हूं, इसके पहले हमको कोई जानकारी नहीं था और ये तो जांच का विषय है। और अगर दोषी पाए जाते हैं प्रिंस राज जी, तो मैं सबसे पहले भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें सांसद भवन के सदस्य से बर्खास्त किया जाए। प्रिंस पासवान नजर भी नहीं आ रहे हैं कहीं, ना वो मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं, ना कि किसी और मीटिंग में उन्हें देखा गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो बुलाई गई आपके अकॉर्डिंग जो डुप्लीकेट एलजेपी के थ्रू, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। रिया जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वाति पटेल के साथ गलत नहीं किया, जैसा कि जो सामने में आया, उन्होंने अपने परिवार, अपने खून, अपने बड़े भाई, जो बड़े भाई बाप सम्मान होता है, उसको भी उन्होंने धोखा दिया है। आपको लगता है कि ये पशुपति पारस के द्वारा किया गया है? उन्होंने उन पर जोर डाला कि आपको ये करना चाहिए, मतलब उन्होंने चीजें दी, तमाम लालच दिया उन्हें, इसीलिए ये सब कुछ हुआ? प्रिंस ने इसलिए ये स्टेप लिया? पशुपति कुमार पारस जी अपने मंत्री पद की लालच में, मैंने इसके पूर्व ही कह दिया है, और जितने भी लोग टूट के गए हैं सांसदगण, पैसे का बहुत बड़ा खेल है इसमें, और इसके रचयिता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि 29 विधायक भी तोड़ने वाले नीतीश कुमार ही हैं। और इस बार जो 5 सांसद की जो तोड़ने की बात आई है, उसमें भी नीतीश कुमार जी की हाथ है। तो नीतीश कुमार शुरू से ही तोड़ जोड़ की बातें कहते हैं। तो कभी कभी देखते हैं कि कुछ दिन पहले लालू जी के साथ थे, जब उनसे नहीं मन भरा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रातों रात विवाह कर लेते हैं, लोग को पता भी नहीं चलता है। अरे पशुपति कुमार पारस जी भी वही काम किए हैं। दिन के उजाले में क्यों नहीं गए ओम बिरला साहब से मिलने के लिए? रात में क्यों गए? संडे का वक्त 8:30 बजे ओम बिरला साहब से बंद कमरे में मुलाकात के बाद एक छोटी तस्वीर साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूध में दाल में काला था, तब तो ऐसा हुआ। अगर जाना ही था तो दिन के उजाले में जाते, सबको दिखा के जाते। तो चोर दरवाजा से उन्होंने घुसने का कार्य किया है। एक और सवाल इस बीच की, क्या पशुपति पारस ने पहले अपनी बातों को नहीं रखा था चिराग पासवान के सामने कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, चाहे जैसे कोई भी बातें हों, तो क्या पशुपति पारस ने चिराग पासवान को ये नहीं कहा था? देखिए, पशुपति कुमार पारस जी को अगर किसी भी तरीके का बात करनी थी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ बैठ के बात कर सकते थे बंद कमरे में। एक तो परिवार पहला, दूसरा की पार्टी भी थी। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और एक उम्र भी होता है। पशुपति कुमार पारस जी हमारे चाचा, अभिभावक समान, आज भी हम उनको बोलते हैं। लेकिन एक पुत्र गलती करे और एक बाप भी गलती कर दे, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर कोई गलती पुत्र से हुई है तो उसे पिता सुलझा सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। पीठ में पीछे से खंजर घोंपने का इन्होंने कार्य किया और पार्टी तोड़ने की बात इन्होंने की। लेकिन पार्टी हमारी मां है और चिराग पासवान जी की जो मां है, उनका आशीर्वाद जब तक अपने पुत्र पे रहेगा,
जनता का आशीर्वाद जब तक चिराग पासवान जी पे रहेगा, कोई उन्हें बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इसमें सौरभ पांडे जी की भी बातें सामने आ रही है, उनको अभी कहा जा रहा है, फोटो भी वायरल हो रहा है, तो ये क्या पूरा मामला है? कहा जा रहा है कि वही टूट के जो है वो कारण है, ये सब क्या बातें? देखिए, हर पार्टी का एक सलाहकार होता है, चाहे पार्टी वह कोई हो, और लोक जनशक्ति पार्टी के सलाहकार के तौर पे हमारे बड़े भाई सौरभ पांडे जी हैं। और सौरभ पांडे जी का ही देन है कि पशुपति कुमार पारस के अलावा 4 सांसद जो बागी हैं वो संसद भवन तक पहुंचे हैं। और सौरभ पांडे जी इतने अच्छे सलाहकार हैं कि जिस तरीके से उनका जो सलाह था 2014 में, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ गठबंधन किया, उस वक्त भी सौरभ पांडे थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी 6 में 6 सीट जीती और एक रिकॉर्ड बनाया। और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसमें भी सौरभ पांडे जी ने ही अपना कार्य करके दिखाया। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को 6% वोट प्रतिशत आई, 25 लाख मत आया, 136 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और नीतीश कुमार जी बोल रहे थे 15 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं कैसे लड़ता? वो 15 सीट जो आज बागी हुए हैं, उनके परिवार के ही लोग लड़ लेते। और जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीन पर झंडा बैनर उठाया है, वो रोड पे ही रह जाते। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को यह तकलीफ हुआ और उन लोगों ने बागी करने का कार्य किया। और उसके मुख्य रचयिता पशुपति कुमार पारस जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। सौरभ पांडे जी के वजह से लोक जनशक्ति पार्टी का पूरे बिहार में जनाधार बढ़ा है। और उस वक्त, जिस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का डेथ हो गया था, उस वक्त जिस मुस्तैदी से चिराग पासवान जी ने, सौरभ पांडे जी ने पूरे पार्टी को मजबूत किया पूरे बिहार में, आप देख सकते हैं कि आज लोक जनशक्ति पार्टी कितना मजबूत है। और सौरभ पांडे जी का ही देन है कि जिस तरीके से कल जो हम लोग का मीटिंग हुआ, शारीरिक उपस्थित होना इस कोरोना काल में, ये बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को डर है कोरोना से, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति ने अपने जान पे खेल कर हर स्टेट से लोग आने का कार्य किया। तो सौरभ पांडे जी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बदनाम करने की साजिश की गई थी। सौरभ पांडे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने पार्टी का विस्तार किया है, उन्हें साजिश के तहत बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री ने रचा है। अब चिराग पासवान आगे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्शन प्लान है? जैसा कि उन्होंने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो हुई, उसमें उन्होंने बताया कि वो संघर्ष यात्रा निकालेंगे आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर। तो फिर आगे क्या होगा? उन्होंने क्या कुछ, मतलब 5 जुलाई से हाजीपुर से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना चाह रहे हैं वो? देखिए, हाजीपुर जो क्षेत्र है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म भूमि है। अपने कर्म भूमि पर ही अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी को उन्होंने चुनाव लड़वाकर, मेहनत कर संसद भवन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। उसमें भी सौरभ पांडे थे। प्रिंस राज जी ने भी जो चुनाव जीता है, उसमें भी सौरभ पांडे ने खून पसीना एक कर कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की, कार्यकर्ताओं को मिलाकर उन्होंने चुनाव जितवाने का कार्य किया। और उस सौरभ पांडे को लेकर आप लोग इतना क्यों विचलित हैं भाई? तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष यात्रा जो है हमारा, उस दिन पता चलेगा कि पशुपति कुमार पारस जो क्षेत्र से सांसद हैं, अरे 5 लोग भी अगर उनके साथ खड़ा हो गया, मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं। और उसी क्षेत्र के लोग, जब हमारा जनसैलाब जब निकलेगा, तो बिहार ही नहीं पूरा देश देखेगा। अगर पशुपति पारस को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है इन फ्यूचर,
तो क्या फिर से लोक जनशक्ति पार्टी एक हो जाएगी, मतलब दोनों लोग एक हो जाएंगे? बिल्कुल कभी नहीं। बिल्कुल कभी नहीं। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने छुरा जो मारा है, सिर्फ चिराग पासवान जी के पीठ में नहीं मारा, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि हमारी मां के पीठ में छुरा मारा है। और मां के पीठ में जो व्यक्ति छुरा मारता है उसको कोई भी दुनिया का ताकत माफ कभी नहीं करेगा। अरे उन्हें तो उम्र के हिसाब से सोचना चाहिए था, उनका एक उम्र भी हो गया है। अरे 2 न 3 न 4 साल पॉलिटिक्स में वो और रहेंगे, 5 साल रहेंगे। उनके पूरे सर्जरी की गई है, उनके शरीर की 2-2 3-3 बार सर्जरी हुई है। अरे कुछ तो उन्हें पानी होता आंख में। उन्होंने बिल्कुल अपने मंत्री पद के लालच में सब ये सब कर दिया, और मंत्री पद उनमें मिलने वाला भी नहीं है। मैं वही पूछ रही हूँ कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है, वो अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो रियलाइज करेंगे कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो वो वापस आएंगे। बिल्कुल नहीं। और मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं, और जमीनी कार्यकर्ता ये कभी नहीं होने देगा कि पशुपति कुमार पारस जी की वापसी हो। क्यों भाई? और वापसी ही करनी थी तो आपने पहले बैठ के वार्तालाप क्यों नहीं किया? पूरे घर को बदनाम कर दिया, पूरे परिवार को तोड़ दिया। चिराग पासवान दरवाजे से लौटे थे उनके, वो क्या था, मतलब वो सीन क्यों हुआ था ऐसा क्रिएट? आखिर ये तो पशुपति कुमार पारस ही ने बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरवाजा खोलने में 20 मिनट चलिए पार्टी के लोग क्यों नहीं किया? पार्टी के नेता नहीं पार्टी होते। अलग बात था, लेकिन आपका वो बेटा है, आपका वो खून है, और अपने खून को आप अलग कर दिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जो किया, लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं पूरा बिहार की आवाम कभी पशुपति कुमार पारस जी को माफ नहीं करेगा। तो क्या पार्टी के सारे कार्यकर्ता अब एक साथ हैं चिराग पासवान के लिए? बिल्कुल। वो तो कल टेलर था, फिल्म तो अभी 5 जुलाई से पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश के लोग देखेगा। संघर्ष यात्रा उस फिल्म का नाम है। कल तो टेलर था, जो टेलर जो लोग देखे हैं वो तो पागल हो गए होंगे, माथा पे हाथ रखकर रो रहे होंगे। पशुपति कुमार पारस जी, मुझे बोलने में डर नहीं है, इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं जो हमारे मन में था और जनता के मन में था कि भाई एलजेपी में ऐसा सब कुछ क्यों हुआ और आगे क्या रणनीति है चिराग पासवान की, पशुपति पारस के बारे में क्या बातें थी, सारे डिटेल्स हम लोगों ने इनसे पूछ लिए हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ PR के साथ बने रहें। धन्यवाद।